गौरी कवि के घर पे आज अनाज खत्म हो गया था। बेटा, घर में एक भी दिन का खाना नहीं बचा है, क्या करें हम? माँ, हम रानू चिड़िया के घर चलते हैं, वह हमें ज़रूर खाना देगी और इस मुश्किल वक्त में हमारी मदद भी करेगी। फिर गौरी और उसका बेटा दोनों रानू के घर चले जाते हैं खाना खाने के लिए। चिड़िया चिड़िया, हमारे घर पर खाना खत्म हो गया है। कल सुबह तो हम जंगल से खाना ले आएंगे, परंतु अब तुम मुझे खाने के लिए कुछ दे सकती हो क्या, जिससे हम अपनी पेट की भूख को शांत कर सकें? गौरी कवि, मेरे घर में भी एक ही समय का खाना बचा था, वो भी मेरे बच्चों ने खा लिया। अब मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। फिर तो हमें अभी जंगल जाकर खाना लाना पड़ेगा, नहीं तो मेरा बच्चा भूख के मारे मर जाएगा। चलो, हम अभी जंगल चलते हैं। ठीक है गौरी, हम खाना खाने के लिए अभी जंगल चलेंगे। आज मुझे मिट्ठू और कबूतर भी मिले थे, वह कह रहे थे उनके घर पर भी खाना नहीं बचा है। क्यों ना हम दोनों को भी बुला लें? ठीक है चिड़िया, हम उन दोनों को भी साथ में ले चलेंगे, परंतु हमें जल्दी निकलना होगा। मम्मा मम्मा, मेरे लिए गरम गरम पकौड़े ज़रूर लाना और जल्दी वापस आना। ठीक है मेरा बच्चा, मैं तुम्हारे लिए पकौड़े ज़रूर लाऊंगी। तभी अचानक से तेज़ बारिश आ जाती है, मगर आज तो उन्हें जाना ही था, क्योंकि उन सबके घर पर खाना खत्म हो चुका था और गौरी रानू दोनों कबूतर के घर जाती हैं। अच्छा ही हुआ मिट्ठू जो तुम हमें यहाँ मिल गए। कबूतर के बाद हम तुम्हें भी बुलाने जाने वाले थे। अब कबूतर को जल्दी से बुला लो, हमें देर हो रही है और ऊपर से मौसम भी बहुत ख़राब हो चुका है। तभी कबूतर भी वहाँ पे आ जाता है और वे सब भोजन की तलाश में चले जाते हैं। कुछ समय बाद वो एक स्थान पर रुक जाते हैं। मुझे अमरूद की खुशबू आ रही है, ज़रूर अमरूद का पेड़ कहीं आसपास ही है। फिर वे सब तोते के पीछे पीछे उड़ते हैं। पुराने कुएं के पास किनारे पर एक अमरूद का बड़ा पेड़ लगा हुआ था, जिस पर पके हुए ढेर सारे अमरूद लदे थे। फिर वह सब अमरूद तोड़कर अपनी अपनी टोकरी में रख लेते हैं और वापस उसी रास्ते में उन्हें चील वाली ढाबे मिलती हैं और चील उन्हें रोक लेती है। अब यह पकौड़े अपने बच्चों के लिए लिए जाओ, अब रात भी होने वाली है और इतनी बारिश में कौन भला घर से बाहर निकलेगा। फिर चील बचे हुए पकौड़े पक्षियों में बांट देती है। बच्चे खिड़कियों में बैठे हुए अपनी माँ पापा का इंतज़ार कर रहे थे। फिर गौरी और चिड़िया सुरक्षित घर पहुँच जाती हैं और अपने अपने बच्चों को भोजन दे देती हैं। भोजन देखकर बच्चे खुश हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं।